हेलो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के तहत आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं कोशिका के विषय में। बच्चों, इस टॉपिक से, कोशिका नामक टॉपिक से निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न आते हैं। पहले बात करते हैं हम आप कोशिका क्या है। बच्चों, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी कि यह संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हमारा आपका समस्त जीवों का शरीर इस कोशिका से बना होता है। चाहे कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव इस कोशिका से मिलकर के बना होता है। बच्चों, इस कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस कोशिका की खोज की थी। बच्चों ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की खोज की थी। ओके, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फंक्शन से आता है कि कोशिका क्या है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है कोशिका। बच्चों, इस कोशिका के 3 भाग होते हैं। अगर हम गौर करें तो सबसे पहला भाग होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा भाग होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और तीसरा भाग होता है बच्चों केंद्रक। ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। बच्चों, ये 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आपको विदित होगा कोशिका झिल्ली है, वह है कोशिका के आउटर मोस्ट, जैसे ये कोशिका वाली बनती है इस प्रकार से, कोशिका का आउटर मोस्ट पार्ट आपका झिल्ली नुमा पर्सन ये होता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके सभी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, जरा ध्यान देते हैं। अब हम पहले बात करते हैं जो इसकी कोशिका भित्ति होती है। इसकी कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। मैं बार बार सब इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। सेलुलोज। ठीक है, आइए हम अब कोशिका द्रव्य में जो कई भाग होते हैं, उसमें कई अन्य जो उसमें हिस्से होते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी चर्चा हम आप करते हैं। इतना स्पष्ट हो गया। आइए, बच्चों, पहला पार्ट है अंतः प्रदब्बई जालिका। बच्चों, आपने इस पार्ट का नाम सुना होगा। यह सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म और शाखित होती हैं। कैसे होती हैं? सूक्ष्म और शाखित होती हैं, उसमें ब्रांचिंग होती हैं।
और इसमें एक झिल्ली होती है, इसमें झिल्ली भी होती है, आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसमें झिल्ली भी होती है। झिल्ली भी होती है बच्चों। जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ, दूसरी होती है स्मूथ। ठीक है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका आपको चित्र में दिख रहा होगा, दो प्रकार के होते हैं, रफ होता है और स्मूथ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो पार्ट है चर्चा करते हैं उसकी हम, वह है राइबोसोम। राइबोसोम बच्चों, राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। किसने की थी? पैलेट ने। ठीक है, राइबोसोम का जो कार्य है वह है प्रोटीन संश्लेषण। ध्यान देना बच्चों, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, ज्यादातर आपको इसमें डीप नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ इसके पार्ट, इसकी डिस्कवरी किसने की और इसका क्या फंक्शन है। यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है राइबोसोम, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए अब तीसरे भाग पर ध्यान देते हैं। चित्र में दिख रहा होगा आपको, जो एक थैलेनुमा भाग है, इसको हम गोल्जी काय कहते हैं। बच्चों, गोल्जी काय की खोज कैमलियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? हाँ, यस, कैमलियो गोल्जी। ठीक है, इसी खोज कैमलियो गोल्जी ने की थी और इसका जो मेन कार्य है वह कोशिका में प्लेट का निर्माण करना है। यानी कि कोशिका में प्लेट बनाना। ठीक है, प्लेट डेवलपमेंट करना, लेयर डेवलपमेंट करना, इसका वर्क होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, चलिए अब हम अगले पार्ट में जाते हैं। उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम बच्चों, लाइसोसोम की खोज डी डवे ने की थी। डी डवे ने की थी। इनको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। बच्चों, कोशिका में जो लाइसोसोम का कार्य होता है वह जो डेड सेल्स होती हैं, डेड मटेरियल होते हैं, डेड पार्ट होते हैं, उनको उस कोशिका से बाहर करना होता है। अर्थात ये कोशिका में सफाई का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सफाई का कार्य करते हैं। इनका काम कोशिका में सफाई का काम होता है। ठीक है, ओके, आओ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, यह कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। और बच्चों, खास बात, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार से हमारे घर में लाइट आती है, पावर हाउस से लाइट आती है ना, उस प्रकार से इसे पावर हाउस कहते हैं। यानी कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा घर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। श्वसन क्रिया भी इसी में संपादित होती है और इससे 34 एटीपी बनते हैं। लास्ट में जब प्रोडक्शन होता है तो 34 एटीपी यानी एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट का निर्माण इसी में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। चलिए अब हम चर्चा करते हैं छठे भाग, इसका नाम है लवक। इनको हम इंग्लिश में प्लास्टिड्स बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। ये पादप के कोशिका में ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। बच्चों प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवर्णी, जिनमें कोई वर्ण नहीं होता है, अवर्णी लवक, ठीक है। और ये जो अवर्णी लवक हैं वो जड़ में तथा भूमिगत तनों, जो भूमिगत तने होते हैं जैसे आलू है, भूमिगत तने में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई कलर नहीं है, नो कलरलेस, अवर्णी लवक बोलते हैं ना, अवर्णी लवक। दूसरा आपका आता है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, दूसरा आपका आएगा इसी में दूसरा अवर्णी लवक के बाद आता है वर्णी लवक, सेकंड वर्णी लवक। जो ये वर्णी लवक है बच्चों, जितने भी कलरफुल पार्ट होते हैं पौधे के, जैसे पुष्प हो गया, जैसे पुष्प है, बीज है, ठीक है, और फल भित्ति, ठीक है ना, जैसे फल भित्ति होती है ना, देखा होगा आपने, आम में पीलापन होता है ना, फल भित्ति में भी यह वर्णी लवक पाया जाता है, कलरफुल लवक। अगला लवक होता है आपका, इसको आप हरित लवक के नाम जानते हैं, हरित लवक, ठीक है। बच्चों क्लोरोप्लास्ट को हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं, आप जानते होंगे, रसोई घर, यानी कि जितने भी हरे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम स्वपोषी पौधों कहते हैं। और इस हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में जो रंगाद्रव्य होता है, क्लोरोफिल भी होता है, इसके माध्यम से ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको रसोई घर कहते हैं, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट में यानी क्लोरोफिल में ही एक तत्व होता है मैग्नीज, ठीक है। वह तत्व Mg यहाँ पर इसमें हरित लवक में पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। आर यू क्लियर? अब बच्चों बात करते हैं इनके दूसरे पार्ट्स की। इसका नाम है रसधानी वैक्यूल, ठीक है, रसधानी वैक्यूल एक बड़ी सी संरचना होती है, इस प्रकार की रचना होती है, कोशिका के अंदर पाई जाती है। इसमें एक तरल पदार्थ लिक्विड भरा होता है जो कोशिका के अंदर से सुरक्षा करता है। बच्चों एक पार्ट होता है तारककाय, यह भाग सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस तारककाय की रचना डिस्कवरी बोबेरे ने की थी, बोबेरी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसी में सेंट्रियोल एक छोटा पार्ट होता है, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल भी इसी में ही पाया जाता है। अगला भाग है केंद्रक। बच्चों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसी बच्चों इसी में डीएनए होता है, और इसी में डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल होता है, यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, जो कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं उसमें पाया जाता है। मनुष्य में 46 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आपको
आपको पता होगा, जानते होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यह है कोशिका है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बस कोशिका से यही भाग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पूछ दिया लाइसोसोम का उपनाम क्या है, उनका उपनाम है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। पूछ दिया कि कोशिका की खोज किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मान लीजिए पूछ दिया कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। आप ये ऑप्शन में टिक कर पाएंगे। बच्चों पूछ दिया कि जंतु निम्न में से कौन सा पार्ट जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया रसधानी, केंद्रक, अंत्यपद्य जालिका, तारककाय। तो आप आसानी से तारककाय को बोलते हैं, हाँ ये जंतु कोशिका में तारककाय पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।